हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल कर के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 कुमार मित्तल बुक के ऑल टू ऑल न्यूमेरिकल की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 18 न्यूमेरिकल तक बढ़िया तरीके से लगाएं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को 18 न्यूमेरिकल लगाने में ना एकदम दिल गदगद हो गया होगा। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करने वाले हैं। और पता है, आज की क्लास में दोस्तों आपको ज़्यादातर न्यूमेरिकल ना व्हीट स्टोन सेतु पर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की न्यूमेरिकल की जो क्लास है बहुत ही आसान होने वाली है, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। तो निकाल लीजिए भाई कॉपी और पेन, हर एक न्यूमेरिकल का एंजॉय लेते हैं और आप मेरे साथ हर एक न्यूमेरिकल की खोपड़ी को छेद करने वाले हो। ठीक है, हर एक न्यूमेरिकल का दोस्तों धुआं धुआं करने वाले हैं। ठीक है, बस आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग मेरे साथ बने रहोगे तो दोस्तों हम लोग ना जाने कितने न्यूमेरिकल को फतह करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये मैंने फिगर बनाया हुआ है। ठीक है, और मज़ेदार बात है दोस्तों, आज की क्लास में ना हम लोग जितने सारे न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल व्हीट स्टोन सेतु पर, वो भी फिगर वाले मस्त न्यूमेरिकल है दोस्तों, मजा आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये आया है, आपके सामने है यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे 5 ओम, यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पे 20 ओम, यहाँ पे 10 ओम, ये 5 वोल्ट की बैटरी लगी है। क्वेश्चन में कह रहा है, आपके सामने क्वेश्चन आ भी गया है, मैंने फिगर बनाया भी हुआ है कि संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, वैद्युत धारा आई का मान भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैंने आपको लिए आई तो बनाया नहीं है, लेकिन देखो कमाल की बात है, आई आपके लिए ये है, ये आपके लिए दोस्तों आई का भी मान ज्ञात करना है और तथा वैद्युत शक्ति क्षय भी ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन दोस्तों 3 क्वेश्चन पूछे चाहे 5 क्वेश्चन पूछे, जितने क्वेश्चन पूछता है उतने मजा आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको ना पहले समझना है कि ये हमारा व्हीट स्टोन सेतु पर कैसे है। तो मैंने आपको व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत बताया हुआ है कि व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं, जिसके एक विकर्ण में सेल और दूसरे विकर्ण में धारामापी लगा होता है। चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि सेल से सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोनो विक्षेप ना हो। तो अगर ऐसा है तो वह क्या कहलाता है, सेतु की संतुलन की अवस्था में कहलाता है। हम लोग दोस्तों जो सवाल लगाने वाले हैं, सब सवालों में हमारा सेतु क्या रहेगा, संतुलन की अवस्था में रहने वाला है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो आपके पास टोटल 5 प्रतिरोध है कि नहीं, 1 2 3 4 5 है ना दोस्तों। कितने टोटल प्रतिरोध है, 5 प्रतिरोध है। अब अगर 5 प्रतिरोध है तो ये अपना क्या हो गया, व्हीट स्टोन सेतु हो गया। इस वाले फिगर को मैं व्हीट स्टोन सेतु में कन्वर्ट करता हूँ। देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो मैंने आपको कन्वर्ट करने के लिए बताया। देखो ऐसे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अब ऐसे अच्छा और थोड़ा दिमाग लगा लो, कैसे हम लोग समझते हैं भाई। मान लो यहाँ 5 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे मिला प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे इधर से आप धारा जाती नहीं है दोस्तों, धारा तो माइनस से प्लस को जाएगी। इधर से देखो तीर भी दिख रहा है कि धारा इधर से जा रही है, तो यहाँ पे हुआ प्लस और यहाँ पे हुआ 0, मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 होगा क्या, नहीं, कुछ अलग होगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 होगा क्या, देखो सब मतलब बिंदु आपका अलग अलग दिया भी हुआ है दोस्तों। तो हम लोग क्या कर, देखो फिगर को ये ऐसे बनाते हैं। देखो ये हो गया। अभी देखो आपका क्या मस्त आपका चतुर्भुज बनेगा। ये देखो या दोस्तों, ये देखो आपका चतुर्भुज बन गया कि नहीं। आपको वाह सर मस्त चतुर्भुज बना हुआ है। ये दोस्तों देखो इसका ये पहला विकर्ण जो मैं ये खींच रहा हूँ, इस विकर्ण में क्या लगा हुआ है, 5 वोल्ट की बैट से लगी हुई है। 5 वोल्ट की क्या लगी हुई है, सेल 5 वोल्ट की। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए, यहाँ पे लिखता हूँ बी। देखो आपको ए और बी के बीच में सेल लगा हुआ है ना, सेल कहाँ लिखा हुआ है, ए और बी, तो ए और बी के बीच में मैंने सेल लगा दिया। यहाँ पे आपका सी और यहाँ पे है आपका डी। ठीक है ना। अच्छा ये कितना ओम है, ए और सी के बीच में 5 ओम है। सी और बी के बीच में देखो सी यहाँ पे, बी यहाँ पे, तो ये वाला 10 ओम, ये है दोस्तों 10 ओम। ए और डी, ए यहाँ पे, डी यहाँ पे, ए और डी के बीच में 10 ओम, यहाँ पे हो गया दोस्तों 10 ओम। बी और डी, बी देखो आपका यहाँ पे है और डी यहाँ पे है 20 ओम, ये कितना हो गया दोस्तों 20 ओम। सी और डी के बीच में ये वाला देखो कितना है, ये वाला है दोस्तों 10 ओम।
ठीक, ये आपका फिगर ऐसे कुछ बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने दोस्तों आपको ना ये जो फिगर, इस फिगर में जो आपको शायद श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कम दिख पा रहा था, मैंने क्या किया, उस फिगर को इस वाले फिगर में ला करके कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे दोस्तों मैंने इस वाले फिगर को इस वाले फिगर में बनाया, तब आपको अच्छे से दिखने लगा कि सर अगर ये व्हीटस्टोन सेतु कब होगा, पता है कब होगा, जब इसके किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, इसके किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर हो जाए। तो दोस्तों ये भुजा संलग्न भुजा है, ये भुजा बोलो चाहे ये भुजा बोलो, चाहे आप 5/10 यहाँ बोलो, चाहे आप 5/10 ये बोलो, दोनों बतिया एक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 5/10 ये वाला बराबर है 10/20 के, है कि नहीं। आप कहोगे सर एकदम है, 1/2 बराबर 1/2। अगर दोस्तों ये 1/2 बराबर 1/2 है, यानी P/Q बराबर R/S है, तो आप कहोगे यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। जब दोस्तों संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होता है तो इसके विकर्ण में जो धारामापी के स्थान पे यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इस प्रतिरोध में कौनो धारा जाने वाली नहीं है, इस प्रतिरोध में कौनो धारा जाने वाली नहीं है। जब इस प्रतिरोध में कौनो धारा नहीं जाएगी ना, जब इस प्रतिरोध में कौनो धारा नहीं जाएगी, तब देखो पता है क्या होगा, ये भुजा श्रेणी क्रम में है। ठीक है, इसका दोनों का प्रतिरोध मैं मान लेता हूँ R', तो आपका दोस्तों R' बराबर क्या मिल जाएगा। अब देखो मैं ये सब नहीं लिख रहा हूँ यार कि 5 ओम 10 ओम श्रेणी क्रम में है। अब हम लोग थोड़ा फास्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आपका 5 ओम और 10 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों, आप लिख सकते हो, मैं हर एक चीज़ बोल देता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हर एक चीज़ को ना इतना डिटेल में लिखें ताकि वीडियो को और लॉन्ग कर दें। ठीक है, तो 5 ओम 10 ओम श्रेणी क्रम में है, तो 5 + 10 कितना हो गया दोस्तों, 15 ओम हो गया। अच्छा, ये 10 और 20 किस क्रम में, आप होगी ये भी श्रेणी क्रम में, R" माना इसको, 10 + 20 कितना हो गया, 10 + 20 ये कितना हो गया, 30 ओम हो गया। 10 + 20 ये कितना हो गया आपका, 30 ओम हो गया। अब दोस्तों ये 15 ओम, ये 30 ओम, ये 15 ओम, ये 30 ओम, दोनों समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इस लाइन को मैं लिखता हूँ R' व R" समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब दोस्तों अगर ये समांतर क्रम में है, इन दोनों प्रतिरोधों का मैं तुल्य प्रतिरोध मान लेता हूँ R' मान लेता हूँ। R का मैंने फार्मूला बताया हुआ है, R1 R2 बट्टा R1 + R2। हमने आपको समांतर क्रम का ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट, शानदार, ज़बरदस्त फार्मूला बता के रखा हुआ है। तो यहाँ पे R1 की जगह यहाँ पे R' का मान हुआ है 15 × 30 बटे 15 + 30। मज़ा आ रहा है दोस्तों। तो 15 × 30 बटे 15 + 30 करोगे हो जाएगा 45। 15 के 15, 15 × 45, 3 10 में 30। तो दोस्तों मुबारक हो, आपको R का मान आ गया 10 ओम। आपसे पूछा हुआ था ना, क्या पूछा हुआ था, A व B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 10 ओम आ गया। और क्या पूछा हुआ है, इस धारा का मान पूछा हुआ है। अरे भैया धारा का मान निकालना कितना आसान है, देखो जरा। धारा का मान ओम के नियम से I = V/R। तो I = V कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। आपने R टोटल कितना निकाला, 10 निकाला। तो 5/10 का मतलब होता है 0.5 एम्पियर। लो भैया आ गया कि नहीं आंसर। दोस्तों चेक करते चलो, आया कि नहीं, एकदम आया। और क्या पूछा हुआ है, वैद्युत शक्ति 6, तो P = VI लगाओ, चाहे P = I² R लगाओ, चाहे P = V² R लगाओ। 3 फार्मूला मैंने बताया है ना, कौनों लगा दो, मैं P = VI लगा देता हूँ। P = V की जगह पे 5, I की जगह पे 0.5। तो P बराबर जगह 5 × 5 = 25, एक अंक पे दशमलव, 2.5 वाट की शक्ति का क्षय होता है। लो भाई तीनों आंसर दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से आ गया। बताओ भाई सवाल मज़ेदार ज़बरदस्त है कि नहीं, एकदम दोस्तों मज़ेदार सवाल है। ठीक है, अभी दोस्तों तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी हम लोग ना जाने कितने सवाल व्हीटस्टोन सेतु पर लगाने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई ये हो गया। ठीक भाई ये हो गया। अब हम लोग आते दोस्तों इसके बाद 20वें वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, मिटा उतारता हूँ। ठीक है, क्या मस्त गर्मी पड़ रही यार। 20वां सवाल लगाते भैया, ठीक ना। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का,
ये तो बस मुझको पता है। आते भैया, ठीक है, ये देख रहे हो मेरी गर्मी से क्या हाल है ना, ये मुझे पता है, सिर्फ मुझे, ठीक ना, तुम लोगों को नहीं पता है। आते भाई क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों आपके सामने आ गया है। और क्वेश्चन नंबर 20 में आप देख रहे हो कि आपको दो फिगर बना हुआ है, मस्त। सोचो क्वेश्चन नंबर 20 में दो फिगर बना हुआ है, ठीक है। तो मैं पहला फिगर क्या बना दूँ क्या, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, मुझे यहाँ पे किताब दिख रहा है, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी बना ही देता हूँ पहला फिगर, ठीक है। कह रहा है निम्नांकित परिपथ आरेख संतुलित व्हीटस्टोन सेतु प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, पहले से कह रहा है, ठीक है। आगे कह रहा है चित्र ए व बी में आर की गणना कीजिए तथा चित्र ए में वैद्युत धारा I1 का मान भी ज्ञात कीजिए। मस्त सवाल है दोस्तों, आपका दिल गदगद नहीं हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मेरा दिल ना इतना कठोर है कि गदगद होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है। तो देखता हूँ भाई कैसा आपका दिलवा है, जो आपका दिलवा गदगद नहीं हो रहा है इतना बढ़िया बढ़िया सवाल लगाने के बावजूद भी, ठीक है। लो भाई मैं सवाल का क्या कर रहा हूँ, फिगर बना रहा हूँ, ठीक है। आपकी बार मैं ना वीडियो को रोक करके फिगर बना दूँ क्या, ठीक है, ताकि मैं सोचता हूँ ना कम समय में ना ज़्यादा चीज़ें हो। चलो भाई कोई बात नहीं है, तुम लोग थोड़ा मेरा ना बकवास भी सुन लिया करो। ये देखो ये फिगर बन गया, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे लगा हुआ गैलोनोमीटर, जी मतलब जी मतलब गैलोनोमीटर, ठीक है जी। अब देखो 15 30 R6, ये दोस्तों है 15 ओम, ये है 30 ओम, ये है 6 ओम, और ये है आपका नहीं, ये सर R ओम है, ये है आपका R, इसी का तो मनवा ज्ञात करना है। ये है 6 ओम और यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है। कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी है। और इसमें जो धारा जा रही है ना वह I1 प्लस I2 धारा जा रही है। यहाँ पे पहुँचती है धारा I1 इसमें जाती है और धारा I2 इसमें जाती है। आपसे यही I1 का मानवा पूछा हुआ है, ठीक है। चित्र ए में वैद्युत धारा I1 का मान पूछा हुआ है। पहले हम लोग चित्र ए का पोस्टमार्टम करते हैं, फिर हम लोग चित्र बी को लगाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है, क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला खुद कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो फिगर बना है ना ये फिगर क्या है, एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। आपको दोस्तों पता है कि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु वही सेतु होता है जिसकी किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो दो संलग्न भुजा ये दोनों का हो चाहे ये दोनों का हो, मैं इन दोनों को मान के चलता हूँ, ठीक है। 15/30, 15/30 बराबर क्या लिखोगे, R/6। क्यों आपने ऐसे लिखा, क्योंकि यह क्या है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, क्योंकि यह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अगर संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो आप इसकी किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर लिख सकते हो। अब देखो 15 दूनी 30, 1/2 बराबर R/6। तो दोस्तों 2 1 2, 2 3 6 भी हो गया। तो R बराबर कितना आ गया, 3 ओम। R बराबर कितना आ गया, 3 ओम। लो भाई पहला आंसर तो आपका आ गया कि R बराबर 3 ओम। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, वैद्युत धारा I1 का मान पूछा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है, अगर आप समझ गए तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही आसान, और ऐसे सवाल अभी आपको 4-5 मिलने वाले हैं। आपसे पूछ रहा है कि वैद्युत धारा I1 का मनवा बताओ। I1 धारा किस में जा रही है, इसमें और इसमें। अच्छा ये 15 और R ओम और ये 30 और 6 ओम किस क्रम में, आप कहोगे सर समांतर क्रम में। ये वाले और ये वाले समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभव। वाह मजा आ गया। समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभव। तो दोस्तों इन दोनों का जो विभव होगा वही इसका विभव होगा, जो इसका विभव होगा वही इसका विभव होगा। तो हमें क्या चाहिए, धारा क्या है यहाँ पे, I1, I बराबर होता है V/R। तो दोस्तों यहाँ पे इन दोनों का R टोटल निकालते हैं। R टोटल कर दिया, R डैश लिख देता हूँ, R डैश। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V इसका विभवांतर कितना है, 6 वोल्ट, ठीक है। R डैश का मान 15 और इस R का मान हमने कितना निकाला, 3, ठीक है। I1 बराबर क्या आ गया, 6/12 3 15, 6/15 कितना आ गया दोस्तों, I1 बराबर 6/15। तो I1 बराबर 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/3 हमको दिया क्या,
I1 बराबर 1/3 एम्पियर। अरे वाह भाई, ये कैसे हो रहा है? I1 बराबर 1/3 एम्पियर, I1 बराबर 1/3। मैंने कहीं कुछ गलती किया क्या? अरे देखो 15 3 18 मैं लिखा हूँ क्या? 15। वाह सर वाह, आप भी गजब के सर। 6 के 6 छात्रिक 18, I1 बराबर क्या आ गया? 1/3 एम्पियर आ गया। I1 बराबर क्या आ गया? 1/3 एम्पियर आ गया। बताओ दोस्तों, इसमें क्या कोई कठिन है क्या? कुछ कठिन है क्या आपको? अगर ये नहीं सर, एकदम आसान है। ठीक है, अब बी वाला जो फिगर बना है ना, बी वाला फिगर में देखो, अब मैं बी वाला फिगर पहले यहाँ पे बना दूँ क्या? ठीक है, पहले मैं इसको मिटा ही देता हूँ, ठीक ना, इसको दोस्तों मैं हटा ही देता हूँ ताकि यहाँ फिगर बनाता हूँ, यहाँ मस्त इसका डेरिवेशन करता हूँ। ठीक है, चलो भाई मैं इसको मिटा दूँ, एकदम मिटा दी सर। मज़ेदार सवाल था सर, बढ़िया सवाल था, मज़ा आया सवाल लगाने में। ठीक है, अगर व्हीटस्टोन सेतु है तो हम लोग इसकी किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का उत्पाद से दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर कर सकते हैं, एकदम दोस्तों ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों दूसरे वाले जो फिगर बनाया है ना, देखो कैसे फिगर बनाया है, फिगर थोड़ा देखो तो सही, ये है। उसके बाद देखो, ओ हो ऐसे 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 है। ठीक, यहाँ पे आपका लगा है क्या? यहाँ पे दोस्तों आपका गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, बस उसमें केवल तीर ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये देखो ऐसे तीर बनाकर ऐसे ऐसे प्रतिरोध लगा दिया है, उसके ऊपर एक प्रतिरोध बना दिया, उसके ऊपर एक ऐसे प्रतिरोध बना दिया है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो ये यहाँ से भी एक प्रतिरोध ऐसे ऐसे करके लगा दिया है। देखो ये फिगर बनाया है, और देखो क्या किया है, यहाँ पे एक सेल चिपका दिया है, ये देखो यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, ये सेल भी बना दिया। इस तरीके दोस्तों फिगर बनाया है। कह रहा है ये जो है एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक है, मैं सबका नाम लिख दूँ, यहाँ पे कितना कितना दिया है, ये 6 ओम दिया हुआ है, और ये R दिया हुआ है दोस्तों, और ये कितना दिया हुआ, 15 दिया है, ये कितना दिया है, 15 ओम दिया हुआ है, और ये आपका 3 ओम दिया हुआ है, और दोस्तों ये आपका 1.5 ओम दिया है, 1.5 ओम दिया है, और बैटरी कुछ नहीं दिया है। ठीक है, धारा माइनस से प्लस जा रही है, इसलिए इसमें धारा और कुछ नहीं पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। ये क्या है? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे लिखा हुआ है बी, और बदलो यहाँ पे है सी, और यहाँ पे है डी। ठीक है, तो आप पहले देखो आपको सेल कहाँ पे लगा हुआ है, ए और सी के बीच। सेल कहाँ लगा दोस्तों? ए और सी के बीच। तो अपना जो फिगर रहेगा ना, अपना जो फिगर बनेगा दोस्तों, ए यहाँ पे होगा, सी यहाँ पे होगा, ए यहाँ हो गया, सी यहाँ हो गया, अब अपना बी बेचारा यहाँ हो गया जाएगा, और डी अपना यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, बताओ मस्त फिगर बनेगा कि नहीं? फिगर समझ में आया कि नहीं? कैसे हमें पता चला कि सी वहाँ रखना है? हमने बताया सेल देखो, सेल किसके किसके बीच लगा हुआ है, तो आपने दोस्तों देखा सेल ए और सी के बीच लगा हुआ है, तो ए और सी के बीच देखो मैंने ये यहाँ से ऐसे सेल मैंने लगा दिया। अब बताओ कोनो दिक्कत परेशानी हुआ का? कोनो दिक्कत परेशानी हुआ का फिगर में? एकदम नहीं सर। अच्छा बी और डी, यहाँ पे मेरा हो गया बी, यहाँ पे मेरा हो गया डी, बी और डी के बीच में देखो ए केवल ऐसे लगा हुआ है, ये देखो ऐसे, याद देखो। ठीक है, अच्छा ये कितना कितना दिया हुआ है ए और बी के बीच में दोस्तों? ए और बी के बीच में यहाँ पे दिया हुआ है 6 ओम। वाह क्या बात है। और उसके बाद देखो बी और डी के सी और डी ये है 1.5 ओम। वाह भाई 1.5 ओम। ए और डी के बीच में देखो ए यहाँ पे, डी यहाँ पे 3 ओम। देखो कितना आसान तरीके से हो रहा है ना। अच्छा इसमें देखो बी और सी, देखो बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, बी और सी के बीच में 2 लगे हैं, बी और सी में ए तो 15 ओम लगा हुआ है। उसके बाद एक और ऐसे बना दिया गया है, ये देखो ऐसे मैं बना करके ना ये पर यहाँ पर तो लगा देता हूँ, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे कितना, ये आर है। इसी आर का मनवा हमको निकालना है। इसी आर का मनवा दोस्तों हमको क्या करना है? निकालना है। और निकालते दोस्तों, मिल के निकालते। ठीक है, कैसे निकालते इसको देखो जरा। तो आप क्या देख रहे हो फिगर में, कि फिगर में क्या देख रहे हो कि फिगर में पहले कहा हुआ है, क्या कहा है कि ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। जब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो इसका अनुपात, इसका अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसका अनुपात क्या लिखोगे भाई? 6/3 बराबर। अब इतने को मैं ना लेकर के आर डैश मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? आर डैश बटा 1.5, आर डैश बटा 1.5। एकदम भैया कोई दिक्कत नहीं ना। तो गुणा कर दे तो 3R डैश बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणे 1.5, तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 15 दूनी 30। तो R डैश बराबर क्या मिला आपको? 3 ओम मिला।
अब आर डैश में आप क्या देख रहे हो कि जो आर डैश है ना, इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है। अब ये दोनों प्रतिरोध किस क्रम में हैं? आप कहोगे सर समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में फार्मूला मैंने क्या बताया आपको? R1 R2 बटे R1 प्लस R2, है ना। तो इस R डैश की जगह यहाँ पे क्या लिखे? R1 R2, R1 जगह यहाँ पे 15 R1 R2 बटे R1 प्लस R2 बराबर कितने के है? 3 के है, 3 के ना। 15R बटे 15 प्लस R बराबर कितने के? 3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे पहले 3 के 3, 3 पचे 15, 5R, 5R बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 15 प्लस R, R इधर भेजो, 5 में से 1 गया 4R, 4R बराबर 15। तो R बराबर क्या हो गया? 15/4, 15/4। अपने को आंसर दशमलव में दिया हुआ है, 4 तिहाई 12, 3.75 ओम। बताओ भाई मज़ा आया कि नहीं? एकदम दोस्तों धुआंधार तरीके से मज़ा आ गया होगा। कितना छोटा है ये सॉल्यूशन, ठीक है। चलो भाई हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया दोस्तों। 20 मिटा देना, इतना मिटा देते भाई, ठीक है। फिगर मिटाते हैं, सब कुछ मिटाते हैं, ठीक है। कितना सोड़ा तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। कितना सोना तुझे रब ने बनाया, जी करे देखता रहूं। चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों ओ भी फिगर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया है। क्या कह रहा है कि निम्न चित्र में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, निम्न चित्र में परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है एवं बिंदुओं कैपिटल ए तथा कैपिटल बी के बीच प्रवाहित होने वाले वैद्युत धारा की गणना कीजिए। तो भाई फिगर पहले हम लोग बनाते हैं भैया। फिगर दोस्तों यहाँ पे बनाने में ना मुझे समस्या पैदा हो रही है यार, ठीक है। अभी समस्या का कोई मेरे पास सॉल्यूशन भी नहीं है, ठीक है। मैं वेट तो नहीं कराना चाहता था, लेकिन यहाँ पे वेट कराना पड़ रहा है, ठीक है। ये देखो ऐसे 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 ऐसे, ठीक। अब ये चीज़ें ना मैं चाहता था कि फिगर सामने रहता तो मज़ा आता, जल्दी सॉल्व हो जाता। चलो भैया कोनो बात नहीं यार, ठीक है। अब देखो ये इधर गया फिगर, ये ऐसे आ गया, हे या, ठीक। अच्छा उसके बाद ये मिला दें यहाँ से यहाँ तक, ये दोस्तों आपका फिगर बन गया, ऐसे बना हुआ है। अच्छा उसके बाद देखो यहाँ पे 2 प्रतिरोध लगाया हुआ है। आप फिगर देख रहे हो लेकिन मैं किताब में फिगर देख रहा हूँ, ठीक है ना। यही अंतर है। अगर मैं भी यहाँ पे देखता ना तो क्या मस्त रहता, मैं डायरेक्ट आपके लिए सॉल्व करता। ये देखो या, ठीक। चलो देखो कि क्या यार, क्या लाइन बना रहे सर, थोड़ा अच्छी बनाइए ना। ये या अब थोड़ा अच्छी लगा, ठीक। ऐसे बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है ना, यहाँ पे बी लिखा हुआ है। ए और बी के बीच में सेल और आंतरिक प्रतिरोध लगा दिया है। देखो ये ऐसे, यहाँ पे सेल और उसका आंतरिक प्रतिरोध। चलो भाई ये देखो यहाँ, ये जो सेल आंतरिक प्रतिरोध होता है अंदर वाले डब्बे में होता है, अंदर वाले डब्बे में होता है, इसलिए यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं 21, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। चलो भाई एक बार सबको लिखते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है। ये दोस्तों हमको सेल का विद्युत वाहक बल 2.5 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 0.5 ओम, इतना तुच्छी दिया है। अच्छा और देखो ये 1 ओम है, ठीक है। और देखो ये भी 1 ओम है, वाह भाई क्या बात है। ये कितना भैया ऊपर वाला 1 ओम है, अच्छा ये भी 1 ओम, वाह क्या बात है सर। उसके बाद देखो ये बीच वाला 5 ओम है, ठीक है ना। और देखो उसके बाद ये 3 ओम है, ये 1 ओम है, और ये वाला ना ऊपरा वाला आपका 2 ओम है, ठीक है। पूछ का आराम से हमसे दोस्तों पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध पहले तो आप तुल्य प्रतिरोध निकाल लो, मतलब इतना सारा प्रतिरोध की जगह पे क्यों एक प्रतिरोध लगेगा, उसका मनवा वो प्रतिरोध कितना लगेगा उसका मनवा बता दो। और क्या पूछ रहा है, उसके बाद कह रहा है ए तथा बी के बीच प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा की गणना कीजिए। तो दोस्तों मुझे ए व बी के बीच में वोल्टेज दिया हुआ है, ए व बी के बीच में प्रतिरोध निकाल देता हूँ। फिर हमें क्या पूछा, धारा आई बराबर वी बटा आर हम लोग लगा देते हैं, खटाक से आंसर आएगा, ठीक है, खटाक से आंसर आएगा। और लगाते भाई। तो पहले देखो ये फिगर क्या हो जाएगा भैया आपका, मैं फिगर बना दिया हूँ ना, तो मैं दोबारा फिगर बनाना नहीं चाह रहा हूँ यार, ठीक है, बनाना नहीं चाह रहा हूँ। तो आपके सामने ये फिगर तो आपके सामने दिख ही रहा है, ठीक है, ये फिगर आपके सामने दिख ही रहा है। तो मैं देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 2 1 1 2, ठीक है, 1 1 2 और 3 1 4। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे मिटाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, 1 1 2 बना देता हूँ।
यहाँ पे क्या कर दूँ ए अरे यार ये तो मिटाए सर, इसको हटाइए आप। अब यहाँ पे क्या लिख दूँ, 1 2 ओम का हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 और 1 4 ओम का हो गया। ये देखो 4 ओम हो गया। अब यहाँ पे 1% केवल लगा दो बस भाई, ठीक है। अच्छा अब देखो दोस्तों, ये चाहे फिगर यहाँ पे लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, थोड़ा यहाँ पे कम अच्छा लग रहा है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 ओम ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक। अब देख रहे हो आप इसका इसका अनुपात बराबर है कि नहीं। अगर दोस्तों बराबर होगा तो यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होगा, ठीक है। क्या होगा, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होगा। देखो भैया होगा कि नहीं, 1/2 बराबर 2/4। अरे सर है भैया है, 1/2 बराबर 1/2, यानी ये क्या है, एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। जब दोस्तों संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है ना कि इसमें कौनो धारा जाएगी नहीं, एकदम भैया संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो जो बिकड़ में लगा होता है, बिकड़ में कौनो धारा नहीं जाती। बिकड़ में कौनो धारा जाती है, कौनो धारा नहीं जाती। जब बिकड़ में कौनो धारा नहीं जाएगी तो जो धारा इसमें जाएगी वही तो इसमें भी जाएगी, और जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें जाएगी। इसका मतलब ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं। तो आर डैश का मान क्या आएगा, आर डैश का मान आएगा 1 + 2। तो आप कहोगे सर 1 + 2 3 ओम होता है। आर डबल डैश बता दो भाई, आर डबल डैश, तो ये 2 ओम और ये 4 ओम, 2 + 4 कितना हो गया, 6 ओम। तो आर डैश और आर डबल डैश, अब ये और ये किस क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। आर डैश व आर डबल डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब दोस्तों ये समांतर क्रम में हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध मैं मान लेता हूँ आर बराबर हो जाएगा R1 R2, लिख देता हूँ यार, R1 R2 बटे R1 + R2। R1 का मनवा कितना है, 3, R2 का मनवा है 6 बटे 3 + 6, 3 × 6 बटे 3 6 3 6 3 6 9, 3 6 9, मैं क्या लिखने जा रहा था, 18, 3 के 3 3 3 9, 3 दूनी 6, कितना है भैया, 2 ओम। कितना आया, 2 ओम। अच्छा 2 ओम के साथ ये देखो श्रेणी क्रम में, ये पूरे फिगर की जगह पे 2 ओम और यही वाला श्रेणी क्रम में। तो आप क्या लिख दोगे कि 2 ओम व 0.5 ओम श्रेणी क्रम में है। क्या है, श्रेणी क्रम में है। अगर दोस्तों ये श्रेणी क्रम में है तो अपना तुल्य प्रतिरोध क्या मान लेते हैं। अब जाके तुल्य प्रतिरोध माने का, या डायरेक्ट लिखो आर ए भी लिख देते ना, चलो या इसको मैं आर डैश लिख चुके हैं ना, R3 डैश लिख देते हैं, R3 डैश। अब आर लिखता हूँ, आर बराबर 2 + 0.5 आ गया दोस्तों 2.5 ओम, ठीक है। टोटल प्रतिरोध आ गया अपने को, ये ए और बी के बीच में अपना क्या गया, टोटल प्रतिरोध आ गया, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है अपने से दोस्तों पूछा हुआ है प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर क्या होता है, V/R, I बराबर V/R। V का मनवा कितना दिया हुआ है, 2.5, R का मनवा हमने कितना निकाला, 2.5। अरे बराबर हैं, बराबर दोस्तों आपस में कट जाते हैं, 1 एम्पियर आ गया। बताओ कितना आसान सवाल है कि नहीं, कितना आसान सवाल है कि नहीं, एकदम मस्त सवाल दोस्तों, मज़ा आ गया, ठीक है। मज़ा आ गया दोस्तों सवाल नंबर 21 को सॉल्व करके, ठीक है। 21 को सॉल्व करके मज़ा आ गया होगा, ठीक है। तो भाई अब आते हैं हम लोग सवाल नंबर 22 पर, ठीक है। मीठा उठा दें, एकदम सर सवाल नंबर 22 पे आ जाओ भाई, ठीक है। सवाल नंबर 22 पे दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 22 हमको क्या कह रहा है, ठीक है। सवाल नंबर 22 को हम लोग लगाते हैं। सवाल नंबर 22, देखो भैया सवाल नंबर 22 क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल नंबर 22, लो भाई सवाल नंबर 22 ही फिगर है, ठीक है। आज की दोस्तों पूरी क्लासिया में ना जितना सवाल बता रहे सब फिगर है, ठीक है। तो फिगर है, देखो भाई इधर एक बार मैं फिगर बना दूँ क्या, एकदम फिगर बना दूं क्या, चलो भाई फिगर बना ही देता हूं, ठीक है। या तो फिगर आपके सामने नहीं बनाता हूं, ठीक है। फिगर आपके सामने दोस्तों मैं नहीं बनाता हूं, मैं दोस्तों आपके सामने केवल सॉल्व करता हूं, और आप लोग सॉल्व क्योंकि आपके सामने यहाँ पे तो फिगर दिख ही रहा है, आपके सामने यहाँ फिगर दिख ही रहा है। आप देखोगे आपको 1/2 बराबर, अरे वाह यार, जो सवाल भी मैंने बताया ना एकदम सवाल भाई दोस्तों, मैं फिगर बना ही नहीं रहा हूँ। देखो क्या है, 1/2 बराबर 2/4, 1/2 बराबर 1/2। बताओ ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है कि नहीं, एकदम संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है कि नहीं, एकदम संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। अगर दोस्तों ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो आपका 1 और 2 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, 2 और 4 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ R डैश,
आर डैश बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देख रहे हो 1 और 2 श्रेणी क्रम में है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 ओम। आर डबल डैश वही सवाल समझो, मैं फिर कॉपी कर रहा हूँ। 2 और 4 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, 2 + 4 कितना हो गया 6 ओम। अब ये दोनों किस क्रम में रहेंगे, समांतर क्रम में, उसको मैंने माना आर 3 डैश। अच्छा आंतरिक प्रतिरोध है, अरे यार वही सवाल हुआ, इतनी है क्या, एकदम पूरा एकदम वही यार आपका सवाल है। बस किसमें क्या पूछा हुआ पता है, सेल के सिरों की बोल्टता मतलब वी पूछा, वी बराबर E - IR लगा देना हमको। आर 3 डैश बराबर क्या हो जाएगा 3 × 6/3 + 6, 6 × 3 = 18/6, 3 9 कितना आ गया 2 ओम आ गया। अब दोस्तों इसके 2 ओम के साथ ये 0.5 देख रहे हो ना, वह किस क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आर बराबर क्या हो जाएगा 2 + 0.5 यानी 2.5। ठीक है, 2.5 आ गया। तो हमें v बराबर E - IR लगाने के लिए हमको I चाहिए, तो I बराबर क्या होता है V/R। तो I बराबर क्या होता है V/R। तो V/R ना लिख करके हम लोग अच्छा E/R लिखना चाहिए था हमको, E/R। ठीक है, तो E का तो मानवा हमने आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 2.5, 2.5 और टोटल प्रतिरोध हमने क्या निकाला 2.5, 2.5 से कट गया, I बराबर क्या आ गया 1 एम्पियर। हमको क्या चाहिए V चाहिए, V बराबर होता है फार्मूला E - IR। तो V बराबर E की जगह पे 2.5 माइनस I की जगह पे 1, R की जगह पे 0.5, तो V बराबर 2.5 माइनस 0.5, तो V बराबर आपका हो गया 2 वोल्ट। बताओ भाई कितना आसान सवाल है कि नहीं, एकदम मस्त सवाल दोस्तों, मज़ा आ गया। ठीक, चलो भाई सवाल नंबर 22। ठीक है, अब आ जाओ सवाल नंबर 23 पे। मिटाएं एकदम सर, एकदम सर, एकदम बढ़िया बढ़िया। सवाल नंबर 23 पे। सवाल नंबर 23 दोस्तों बड़ा ही मज़ेदार सवाल है। सवाल नंबर 23 ना बड़ा ही मज़ेदार सवाल है, आपके सामने आ गया है। इसका ना फिगर मैं बताता हूँ, इसका फिगर बनाऊंगा दोस्तों, ठीक ना, क्योंकि बिना फिगर बनाए ना, इसको बिना फिगर बनाए ना मैं ये नहीं दिखा पाऊंगा कि आपका कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम है और एक कैसे है। ठीक है, देखो भैया, ये देखो यहाँ पे C लिखा हुआ है, ये देखो फिगर इतनी में आ जाएगा ना, हाँ ऐसे। अरे सेल बनाओ पहले, ये देखो सेल बन गया, सेल दोस्तों बन गया। उसके बाद एक कुंजी लगा दिए, देखो या कुंजा। उसके बाद एक प्रतिरोध भी लगाया है, ये देखो ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे लिखा है C, यहाँ पे लिखा हुआ है D। चलो भाई CD बन गया। उसके बाद दोस्तों ये देखो ऐसे या करते 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 यहाँ पे मैंने कर दिया। उसके बाद देखो ये देखो या ऐसे बना है ना, ये देखो 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 या, ठीक है। फिर देखो ये मंदिर जैसा, ठीक या भाई, ठीक है। थोड़ा फिगर भाई मैं थोड़ा जल्दी फल्दी बना दूँ ना, आपको गुस्साना मत, ठीक है। ये या तुम लोग गुस्सा जाते हो ना, मैं मना नहीं पाता हूँ यार, ठीक है। बड़ी मेरे अंदर समस्या है, तुम लोग गुस्सा जाते हो, मुंह फुला लेते हो ना, मैं मना नहीं पाता हूँ, ठीक है। 15 वोल्ट यहाँ पे 15 ओम, वैसे तुम लोग का मुंह फुला होगा कि सर सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। आप पूरा न्यूमेरिकल बताने का ठेका तो ले लिए हैं, लेकिन आपकी स्पीड जो है वो अभी स्पीड बहुत तेज़ हो नहीं रही है। चलो भाई ये 10 ओम दे दिया है, और ये जो है आपका 5 ओम है। अभी देखो एक और प्रतिरोध मैं लगाना भूल गया, ये देखो एक प्रतिरोध अपना कहाँ पे है, एक प्रतिरोध दोस्तों ये यहाँ ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 10 ओम है, ठीक है। चलो भाई ये हमारा अपना क्वेश्चन है, अपना दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे C D और यहाँ पे है आपका A। देखो दिख रहा है कि नहीं यार, ये मैं बना रहा हूँ, ये आपको देखो रहा है कि नहीं, अरे वाह मस्त भाई दिख रहा है, ठीक है। A यहाँ पे है और आपके लिए B यहाँ पर है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग इस फिगर को देखो, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि A तथा B के विभव बराबर हों। लो दोस्तों A और B के विभव बराबर है। आपको पता है जब विभव बराबर होता है ना, जब दोस्तों विभव बराबर होता है ना, तो धारा बहती नहीं है। कमाल की बात है, जब विभव बराबर होता है धारा बहती है, नहीं बहती है, मतलब इस वाले प्रतिरोध में धारा नहीं बहने वाली है। और ये कब कंडीशन होता है, व्हीटस्टोन सेतु में होता है। आओ दोस्तों व्हीटस्टोन सेतु बनाते हैं। देखो सेल कहाँ लगा है, C और D के बीच में। हम लोग जो इसको बनाएंगे ना, देखो यहाँ पे C लिखेंगे, यहाँ पे D लिखेंगे। वाह वाह सर, यही तो हमको समझना है। यहाँ पे C लिखेंगे, यहाँ पे D लिखेंगे, मैंने C यहाँ पे D चिपका दिया, और यहाँ पे अपना A बनेगा, यहाँ पे अपना B बनेगा। लो भाई जल्दी फिगर बना दो। लो भाई देखो मैं कैसे मस्त जो है फिगर बना रहा हूँ, ठीक है।
ये देखो 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 देखो, देख रहे हो दोस्तों, याद देखो फिगर बन गया। ठीक है, सी और डी के बीच में अपने को क्या लगा देना है, बैटरी। देखो ये प्लस माइनस बैटरी लग गया। ठीक है, और देखो बैटरी के साथ एक कुंजी लगा हुआ है, देखो मैंने कुंजी भी लगा दिया। उसके साथ एक प्रतिरोध भी लगा हुआ है, वह कितने ओम का, 15 ओम का। ये देखो यार, ये दिख रहा है नहीं यार, एक बार इसको जरा मैं देख लूँ। दिख रहा है भाई, इसके भी दिख रहा है 15 ओम का। ठीक है, और यहाँ पे आपका ए है, यहाँ पे आपका बी है। ए और बी के बीच में क्या है आपका, 10 ओम का ये प्रतिरोध है। ये देखो ये 10 ओम का। ठीक, ये आपका दोस्तों है 5 ओम, ये आपका है 10 ओम। ए और डी देखो, ए और डी 10 ओम का। ठीक है, सी और बी, सी यहाँ पे है, बी यहाँ पे, ये 4 ओम। ये देखो ये 4 ओम, और ये है आपका यक्स ओम। इसी यक्स का मान चाहिए। पहले सवाल में 5 सवाल पूछा हुआ है ना, 5 सवाल दोस्तों पूछा है। देखो जल्दी से लगाते हैं, 5 सवाल लगाना तो 5/4। देखो भाई पहला सवाल आपका लगने जा रहा है 5/4 बराबर 10/x, 10/x। अब बताओ भैया, 5 के 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यक्स बराबर आ गया 8 ओम। लो भैया बताओ, पहला सवाल हो गया कि नहीं, एकदम दोस्तों बहुत आसान तरीके से। चलो भाई दूसरा सवाल लगाते हैं। अच्छा दूसरा सवाल है 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। पहले 5 ओम के प्रतिरोध में धारा नहीं निकालते, पहले देखो हम लोग क्या निकालते हैं। पहले दोस्तों हम लोग टोटल प्रतिरोध निकाल लेते हैं, इस परिपथ का टोटल प्रतिरोध निकालते हैं। टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए देख रहे हो आप 5 और 10 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में है, तो उसको माना मैंने 8H। 5 + 10 श्रेणी क्रम में, 5 × 10 15 ओम। अब देख रहे हो ये 4 और ये 8 किस क्रम में, आप वगैरह सर ये भी श्रेणीय क्रम में है, तो 8 तो 4 + 8 कितना हो गया, 12 ओम हो गया। वाह भाई क्या बात है। अब ये दोनों आपस में क्या है, इसमें देखो कोई धारा जा ही नहीं रहा है, ये दोनों किस क्रम में है, आप कहोगे सर समांतर क्रम में है, तो R' व R" समांतर क्रम में है। क्या है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध मैंने माना R3' बराबर 15 × 12 बटे 15 + 12, 15 × 12 बटे 15 12 हो जाएगा आपका 27। ठीक है, 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 5 × 4 = 20/3, 20/3 ओम। ये दोस्तों क्या है आपका सी और डी के बीच प्रतिरोध। मैं इसको R3' लिखूं या मैं इसको RCD लिखूं, बराबर बात एक ही है। वह कितना आया, 20/3 ओम आया। ठीक है, 20/3 ओम आ गया। अब इसके साथ इतना CD के बीच में प्रतिरोध आ गया। अब इसके साथ ये वाला श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, उसको मैं मान लेता हूँ। अब टोटल प्रतिरोध जो निकलेगा उसको मैं नाम देता हूँ R बराबर 20/3 + 15, ये श्रेणी क्रम में है। 15 × 45, 45 और 20, 45 × 10 65, 45 × 10 55, 55 × 10 65, 65/3, 65/3 ओम। ये टोटल प्रतिरोध आ गया। जब दोस्तों टोटल प्रतिरोध आ गया, अच्छा ये देखो यार ये दिया होगा 5 वोल्ट ना, हाँ ये 5 वोल्ट दिया दोस्तों। अब टोटल प्रतिरोध आ गया, हमें टोटल विभव पता है, धारा निकाल सकते हैं। तो अच्छा देखो ये कौन सा निकल जाएगा मेरा, बैटरी से ली गई कुल धारा। चौथा क्वेश्चन आ जाएगा ये, देखो पहला निकाला, पहला बात चौथा क्या आपने पूछा हुआ है, बैटरी से ली गई कुल धारा। बैटरी से ली गई क्या, कुल धारा। बैटरी से ली गई दोस्तों कुल धारा, वह क्या आ जाएगा, I बराबर क्या होता है, V/R। तो I बराबर दोस्तों V की जगह पर हमने क्या V क्वेश्चन वाला दिया है 5, और R हमने निकाला हुआ है 65/3, 65/3। ये 3 चला जाएगा ऊपर, 5 × 3/65, 5 से काटेंगे, 5 × 5 से 13, तो 3/13 एम्पियर। तो दोस्तों पूरे परिपथ में जो धारा जा रही, बैटरी से ली गई कुल धारा कितना है, 3/13 एम्पियर। और यही 3/13 एम्पियर यहाँ से निकल रही है। इस सेल से 5/5 वोल्ट के सेल से कितनी धारा निकल रही है दोस्तों, 3/13 एम्पियर की धारा निकल रही है। और क्या पूछा हुआ है, 5 ओम के प्रतिरोध में धारा पूछ रहा है ना। इस 5 ओम में धारा कितनी जा रही, अब हमको ये निकालना है। पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सी और डी के बीच में हम लोग विभवांतर निकालते हैं। विभवांतर निकालने के लिए विभवांतर V बराबर क्या होता है, IR। विभवांतर V बराबर क्या होता है, IR। तो VCD के बीच विभवांतर, देखो ऐसे लिख रहा हूँ, VCD मतलब C और D के बीच विभवांतर V बराबर क्या होता है, IRCD।
तो वी सी डी बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, वी सी डी बराबर आई की जगह पे आप कहोगे सर आई की जगह पे 3/13, 3/13 एम्पियर धारा यहाँ से निकल रही है, इसमें पूरे जा रही है, और आर सी डी के बीच में विभवांतर प्रतिरोध कितना है 20/3 गुणे 20/3, सही है ना। 3/13 दोस्तों सही है ना, 3/13 एकदम मस्त है। और ये 20/3 क्या है, आर सी डी का है, ठीक है। ये 3 से कट गया तो हमारा कितना आया 20/13 वोल्ट, 20/13 वोल्ट विभवांतर आ गया। अब आपको दोस्तों 20/13 वोल्ट जो विभवांतर आया है ना, ये इसके भी सिरों का है, ये इसके भी सिरों का है, और इसके भी सिरों का है। मतलब दोस्तों इसके सिरों का हमें विभवांतर मिल गया है। अब विभवांतर मिल गया, अब हम लोग धारा निकाल सकते हैं। तो 5 ओम में धारा पता है आपको क्या मिलेगी, 5 ओम में पूछा हुआ है ना। दूसरा सवाल, दूसरा 5 ओम में धारा, 5 ओम में धारा जो निकालेंगे उसको मैं मान लेता हूँ I1 बराबर हो जाएगा अपना वी सी डी बटा 5 + 10, 5 + 10, क्योंकि 5 ओम में भी वही धारा जा रही है और 10 ओम में भी वही धारा जा रही है। तो वी सी डी का मान क्या है 20/13 बटे 10 × 5 = 15। तो अपना क्या हो जाएगा 20/13 गुणे 15 है ना। तो 5 से काटे 5 के 20, 5 × 15, 4/13 39, 4/39 एम्पियर। चेक कर लो भाई एक सर, 4/39 एम्पियर, लो भैया आ गया। देख रहे हो दोस्तों कितना आसान है ना। अच्छा और क्या पूछा हुआ है, x ओम के प्रतिरोध में धारा। तीसरा सवाल, x ओम में धारा लिख देता हूँ मैं, x ओम में धारा, x ओम में धारा देखो कैसे निकालते हैं हम लोग। इसको मैं नाम देता हूँ मैं इसमें I2 बराबर क्या हो जाएगा, अरे विभवांतर तो वही होने वाला है ना एकदम, इसका विभवांतर तो वही होने वाला है, वी सी डी बटा धारा। अच्छा धारा तो ये प्रतिरोध 4, और ये x का मान क्या निकाला हमने 8, 4 8, 4 + 8 लिख देता हूँ, 4 + 8। वी सी डी का मनवा क्या निकाला हमने 20/13 बटे दोस्तों 4 8 12। तो ये क्या हो जाएगा 20/13, 13 गुणे 1/12, यही ना 12 यही रह जाएगा। तो 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 4/39। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, 4 पंचे 20, ये 5 होगा ना, 4 पंचे 20, 5/13 39, 5/39, ठीक है 5/39 एम्पीयर आया है। यस भाई एकदम आया है। और क्या पूछा दोस्तों, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति, ठीक है। चौथा मतलब देखो मैंने जो पहला यहाँ पे मेरा कोई और एक निकल गया क्या, पहला चौथा तीसरा दूसरा तीसरा, हाँ ठीक भाई पाँचवा दोस्तों, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति। अरे P बराबर I², R लगा दो, कुछ भी लगाओ यार, P बराबर VI भी पता है, ठीक ना। P बराबर I² R लगाता हूँ, I² R, I का मान कितना, आपको कितना धारा जा रहा है, कितना सेल धारा दे रहा है 3/13, 3/13 दो बार, 3/13 गुणे 3/13। और टोटल प्रतिरोध दोस्तों हमने R जो निकाला हुआ है ना 65/3 गुणे 65/3, 3 से कट गया, 65 13 13 15/13 आ रहा है भैया, ओ माय गॉड। 13 25, अच्छा 13 के 13 13 25 65, वाह भाई 5 से कट गया, 5 3 15, 15/13 सही तो है यार, 15/13 वाट, 15/13 वाट, ठीक है। एक बार मैं देख लूँ आपको सब दिख रहा है कि नहीं, एकदम सब दिख रहा है। मैंने थोड़ा छोटा लिख दिया दोस्तों, लेकिन आप समझ पा रहे होगे, इतना मुझे भरोसा है, ठीक है। चलो भाई 23 वाला क्वेश्चन तो हो गया ना, 23 वाला क्वेश्चन हो गया ना, मज़ा आया 23 वाला क्वेश्चन लगाने में। देखो क्या मस्त फिगर था, उस फिगर से हमने कैसे निकाला दोस्तों। एक बार थोड़ा पीछे कर लेना, अगर नहीं समझ में आया होगा ना एक बार थोड़ा पीछे कर लेना, आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको पहले देखो यहाँ पे इसमें धार निकालने के लिए इसका विभवांतर पता होना चाहिए। जब विभवांतर पता हो जाएगा तब धार निकालोगे। विभवांतर कैसे निकाला गया वह सब कुछ मैंने आपको लिखा हूँ ताकि आप बढ़िया तरीके से समझ पाओ। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है ना, मिटा उठा दें एकदम सर। तो दोस्तों ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 23, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है। आज की दोस्तों इस क्लास में ना मैं कोशिश करूंगा कम से कम हम लोग 27-28 क्वेश्चन तो पहुंचा ही दें, ठीक ना। 27-28 से दोस्तों कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, भली से कितनी गर्मी क्यों ना हो यार, ठीक है। तो मान लो गर्मी तो दिख ही रही ना,
यार हालत ख़राब हो जा रही ना। अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, बोलो क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है और आपके सामने फिगर भी बन गया है। और फिगर दोस्तों कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये सेल है प्लस माइनस यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या मस्त फिगर बना है, देखो ऐसे ले गया है। उसके बाद ये इसको थोड़ा सा ऐसे करके, कुछ ऐसे करके ना, ऐसे करके ये देखो ऐसे ले गया है, ये या ऐसे 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 पहुँचा दिया है। ये देखो या ऐसे कर दो। थोड़ा मेरा फिगर कम अच्छा बने ना, गुस्साना मत, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ फिगर, ठीक है। ऐसे फिगर बना हुआ दोस्तों। ये आपको लिखा हुआ ये 2 वोल्ट की बैटरी है, धारा माइनस से प्लस को प्रवाहित होती है, देखो ऐसे धारा जा रही है, ये बेचारी धारा यहाँ पे पहुँचती है, उसके बाद बट जाती है, ये आपको पता है। ये दोस्तों आपको दिया हुआ है 30 ओम, ये भी आपको दिया हुआ है 30 ओम, ये भी आपको दिया हुआ है 30 ओम। बहुत ही आसान सवाल है, आपके एग्जाम में 2009 में आया हुआ है। पूछ क्या रहा है, निम्न परिपथ में वैद्युत धारा I का मान ज्ञात कीजिए। I का मान निकालने के लिए I बराबर क्या होता है, V बटा R। I बराबर क्या होता है, V बटा R। तो दोस्तों आपको V तो पता है, लेकिन यहाँ पे 3 प्रतिरोध हैं, तीनों प्रतिरोधों की जगह पे अपने को 1 प्रतिरोध चाहिए, तीनों प्रतिरोधों की जगह पे अपने को 1 प्रतिरोध चाहिए। तो आप देख रहे हो जो धारा यहाँ पहुँचती है ना, यहाँ पे कुछ इधर जाती है, कुछ इधर जाती है, लेकिन जो इसमें जाती है वही इसमें जाती है। तो ये दोनों 30-30 क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो इसको मान लो R डैश बराबर हो जाएगा 30 प्लस 30, तो 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60 ओम। अब ये 60 ओम, ये 30 ओम समांतर क्रम में है, उसको मान लो R बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो दोस्तों हो जाएगा 30 गुणे 60 बटे 30 प्लस 60। तो 30 गुणे 60 बटे 60, 30 90, 30 के 30, 30 तिहाई 90, 3 से काटोगे आ जाएगा 20 ओम। तो टोटल प्रतिरोध कितना आ गया दोस्तों, 20 ओम। अपने को क्या चाहिए था, धारा I बराबर क्या होता है, V बटा R। V की जगह यहाँ पे कितना लिख दिया हम लोग, 2। R की जगह यहाँ पे कितना लिखे, 20। 2 से काटोगे 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 एम्पियर। देख रहे हो कितना आसान है दोस्तों। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 3-3 नंबर देके जाते हैं। कितने नंबर देके जाते हैं, 3-3 नंबर देके जाते हैं, ठीक है। चलो भाई ये सवाल तो हो गया। सवाल नंबर कौन सा हो गया, 24। अब आते हैं सवाल नंबर, ये सवाल नंबर था दोस्तों 24। अब आते हैं सवाल नंबर 25 पर। सवाल नंबर 25 आपके सामने आ गया है, ठीक है। अब आपके सामने आ गया दोस्तों, मैं यहाँ पे फिगर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। कमाल की बात है, मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि इससे वही फिगर जो आपके सामने दिख रहा है वहाँ से आप समझ लोगे। आप दोस्तों फिगर जो देख रहे हो, आपसे क्या पूछा, संलग्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए बिंदुओं A तथा C के बीच तुल्य प्रतिरोध है, धाराओं I1 व I2 के मान। वही व्हीटस्टोन सेतु पे सवाल है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 15/30, ठीक है, 15/30 का जो मान है, 15/30 का जो मान है क्या बराबर है 3/6 के मान के, क्या बराबर है 3/6 के मान। ओ हो हा बराबर है 15 के 15, 15 दूनी 30, 3 के 3, 3 दूनी 6। लो भाई इसका मतलब क्या है, ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है मेरे भाई। अगर संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो आपका 15 और 3 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, उसको मानो R डैश। तो 15 प्लस 3 क्या हो गया, आप हो गए सर 18 ओम। R डबल डैश क्या हो जाएगा, R डबल डैश आपका हो जाएगा 30 प्लस 6, 30 प्लस 6 कितना हो गया, 36 ओम। कितना हो गया, 36 ओम। अब ये R डैश और ये R डबल डैश इस क्रम में है, आप कहोगे सर समांतर क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध मान लो R बराबर 18 गुणे 36 बटे 18 प्लस 36, 18 गुणे 36 बटे 6 8 14, 3 1 4, 4 1 5, 18 तिहाई 54, 3 से काटोगे 12 तिहाई 36, 12 ओम। अपने को क्या पूछा हुआ है दोस्तों, I1 तुल्य प्रतिरोध आ गया, तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 12 ओम। लो भाई 12 ओम आ गया। धाराओं I1 व I2, I1 देख रहे हो धारा किस में जा रहा है, 15 और 3 वाले में। अच्छा इसका वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, 6/15 प्लस 3, 6/15, 3 18, 6 के 6, 6 18, 1/3 एम्पियर। I2 बराबर जब निकालोगे वही 6 बटा क्या हो जाएगा, 30 प्लस 6, 30 प्लस 6, 6/36, 6 के 36, 1/6 एम्पियर।
देख रहे हो दोस्तों कितना आसान है यार, मज़ा आ गया, दिल गदगद हो गया ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर हो गया 25। अब आते 26 पे, ठीक है, मिटा उठा दें एकदम दोस्तों, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे, 36 पे नहीं सर, क्वेश्चन नंबर 26। ऐसे गायब कर देंगे सर, इतना क्वेश्चन वहाँ इकट्ठा हैं तो हम लोग पगला जाएंगे। हम लोग सर अब की बार ना आपसे ना एक एक क्वेश्चन लगवा के रहेंगे, ठीक है भैया, लगवाओ यार, ठीक है, लगवाओ, पसीना बहाओ आओ, ठीक है, मैं बहाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ना थोड़ा सा मेरा भी ध्यान दिया करो, ठीक है। मेरा ध्यान देते हो नहीं, देते हो आप लोग ना, आप लोग देते हो दोस्तों। चलो भाई क्वेश्चन नंबर दोस्तों आ जाते हैं हम लोग 26 पर। अब देखो मैं 26 वाले को भी फिगर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, 26 वाले का भी मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ, आपके सामने फिगर आ गया है, उस फिगर के माध्यम से आप समझोगे, ठीक है। आपके सामने दोस्तों फिगर आ गया है, उस फिगर में आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, संलग्न चित्र में यदि धारामापी जी में कोई विक्षेप नहीं, लो धारामापी जी में कोनो विक्षेप ना है, इसका मतलब है कि वह क्या है, उसकी भू आपस में बराबर है, मतलब वह संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, ठीक है, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो इस दशा में प्रतिरोध आर का मान तथा प्रवाहित धारा का परिकलन कीजिए। प्रवाहित धारा बोले तो आपसे क्या पूछा हुआ है, धारा I1 + I2 पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, तो क्या लिखोगे भाई 15/30, क्या लिखते हम लोग 15/30 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों R/6, R/6, ठीक है। तो 15 के 15 दूनी 30, 1/2 बराबर R/6, 2 1 के 2, 2 3 6, तो R बराबर क्या आ गया 3 ओम। लो भाई R का मान आ गया। अब दोस्तों आपको धारा क्या पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, मान तथा इसमें प्रवाहित होने वाली, तथा R का मान तथा इसमें यानी R में धारा का मान, यानी आपसे I1 क्या है धारा, हाँ I1 पूछा हुआ है। I1 बराबर वोल्टेज कितना दिया हुआ है 6 वोल्ट, 6 वोल्ट यानी 6 बटा उसमें कौन कौन से प्रतिरोध है 15 और 3, 15 + 3, 6/15 3 18, 6 के 6 6 3 18, 1/3 एम्पियर। लो भाई दिख रहे हो दोस्तों क्या सवाल है, और ये सवाल आपके 2018 एग्जाम में आया हुआ है, 2018 एग्जाम में आया हुआ है। बताओ आप ऐसे सवालों से डरोगे क्या, आप दोस्तों ऐसे सवालों से डरोगे क्या, एकदम नहीं, दूर दूर तक कोई डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है, दूर दूर तक दोस्तों कोई डर नहीं लगना चाहिए। अब आते दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन 27 थोड़ा सा लॉन्ग होने वाला है दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आ गया है, आप देख रहे हो दोस्तों क्वेश्चन 27 में लिखा हुआ है, एक ही पदार्थ के 2 तार जिनकी लंबाइयाँ 1:2 के अनुपात में हैं तथा व्यास 2:3 के अनुपात में हैं, एक बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, दोनों तारों के सिरों के बीच विभवांतरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलो भाई आपको दोस्तों सवाल में क्या क्या दिया हुआ है, एक बार हम लोग क्या करेंगे, पहले ना एकदम विस्तार पूर्वक हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको लिखा है एक ही पदार्थ, अच्छा दोस्तों देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ एक ही पदार्थ, जब एक ही पदार्थ है इसका मतलब है कि पदार्थ है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो क्या होगा, समान होगा। तो मानते हैं माना तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, ये दोस्तों अपने मन से मान लेते हैं माना। अच्छा क्यों माना जा रहा है, क्योंकि भैया तार एक ही पदार्थ एक ही है, एक ही पदार्थ के 2 तार हैं, माना तार का विशिष्ट प्रतिरोध, माना तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध है, माना तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध रो है, ठीक रो है। और क्या दिया दोस्तों आपको दिया हुआ है जिनकी लंबाइयाँ दिया हुआ है, तो मान लेते माना L1 अनुपात L2 कितने अनुपात में है, 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में है। और क्या दिया हुआ है व्यास तथा D1 अनुपात D2 बराबर क्या है भैया 2:3, 2:3 के अनुपात में हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि अच्छा आगे कह रहा है एक बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो दोनों तारों के सिरों के बीच विभवांतरों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले वाले मतलब इस वाले लंबाई से, इस वाले रो से, इस वाले व्यास से पहले तार का प्रतिरोध निकालते हैं, फिर दूसरी तार का प्रतिरोध निकालते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं विभवांतर श्रेणी क्रम में ना, श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होगा, ठीक है, हमें विभवांतरों का अनुपात चाहिए, तो पहले वाले तार का विभवांतर, फिर दूसरे वाले तार का विभवांतर, फिर V1/V2 करते हैं, ठीक है। बस डेरिवेशन लंबा होने वाला है, बाकी सवाल आसान है। तो अपने को क्या कर देना है, अपने को क्या निकालना है, तार का प्रतिरोध निकालना है।
दोस्तों हम लोग जानते हैं सिंस रो बराबर आर बराबर ना, या हाँ चलो आर बराबर दोस्तों होता है आर बराबर रो यल अपान ए, होता नहीं फार्मूला। तो R1 लिखता हूँ पहले तार के लिए, लिख दूँ क्या, पहले तार के लिए R1 बराबर हो जाएगा रो L1 बटा ए, एक जगह पे पाई D1 पाई R स्क्वायर होता है ना, क्या कर दे यार, पाई R1 स्क्वायर। अब देखो दोस्तों अपने को R नहीं दिया, त्रिज्या ना देखा व्यास दिया है। हम लोग जानते हैं sin से त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, D1 बटा 2, ये हो जाएगा ना, एकदम हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो R1 बराबर हो जाएगा दोस्तों रो L1 बटे पाई, R1 की जगह पे क्या लिख दें हम लोग, D1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रो L1 बटे पाई D1 स्क्वायर बट्टा 4। ये 4 उछड़ के चला जाएगा ऊपर आ, 4 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, ऊपर आ। तो R1 बराबर हमको क्या मिलेगा, 4 रो L1 बटे पाई D1 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा दूसरे तार के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, R2 बराबर, डायरेक्ट मैं ये लाइन लिखता हूँ भाई, R2 बराबर रो L2 बटे पाई D2 बटे 2 का होल स्क्वायर। तो R2 बराबर हो जाएगा रो L2 बटे पाई D2 स्क्वायर बट्टा 4, तो R2 बराबर 4 उछल के चला गया ऊपर आ, 4 रो L2 बटा पाई D2 स्क्वायर। तो हमें प्रतिरोध मिल गया। अब ये दोस्तों दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, दोनों तार श्रेणी क्रम में जुड़े ना, तुल्य प्रतिरोध क्या निकाले हम लोग, तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 क्यों, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो दोस्तों R बराबर R1 के जगह यहाँ पे हो जाएगा 4 रो L1 बटे पाई D1 स्क्वायर प्लस 4 रो L2 बटे पाई D2 स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, कॉमन लेके लिखते हैं क्या, कॉमन लेके लिखे क्या, मजा आ जाएगा ना, 4 रो बटा पाई। ठीक है, क्या बचेगा आपका, L1 बटे D1 स्क्वायर प्लस L2 बटा D2 स्क्वायर। लो भाई हमने क्या निकाल लिया, तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। अब ये दोनों प्रतिरोध दोस्तों हमारे किस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि दोनों में धारा क्या होगा, समान होगा। तो हम लोग पहले धारा निकाल लेते ना, धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। I बराबर क्या होता है, V बटा R। तो I बराबर दोस्तों V की जगह पे V ही लिखना पड़ेगा ना, एकदम भैया V की जगह पे V लिखना पड़ेगा, V। R की जगह पे ये वाला मनवा 4 रो बटा पाई L1 बटा D1 स्क्वायर प्लस L2 बटा D2 स्क्वायर। ठीक, ये आ गया। तो आपको पता है दोस्तों हमें दोनों तारों के प्रतिरोध चाहिए, विभवांतर चाहिए। तो विभवांतर में V1 निकालना पड़ेगा, फिर V2 निकालना पड़ेगा, तब जाके हमको भाग देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब पहले तार के सिरों के बीच विभवांतर निकालते हैं। पहले तार के सिरों का विभवांतर, पहले तार के सिरों का, ये श्रेणी क्रम में ना विभवांतर अलग अलग होगा। पहले तार के सिरों का विभवांतर, V1 बराबर हो जाएगा IR1। V1 बराबर I की जगह पे I का मनवा ये, लो भैया I का मनवा ये, इतना गजब, अरे वाह यार। I का मनवा देखो V बटा 4 रो बटे पाई L1 बटा D1 स्क्वायर प्लस L2 बटा D2 स्क्वायर। आप दोस्तों इतना बड़ा बनवा देख कर डर रहे होगे ना, लेकिन दोस्तों डरिए मत। दूसरे तार के सिरों का विभवांतर निकालते भैया, दूसरे तार के सिरों का विभवांतर, दूसरे तार के सिरों का विभवांतर, उसको मैं नाम दूँ V2 बराबर हो जाएगा IR2, V2 बराबर हो जाएगा IR2, V2 बराबर I का मानवा तो यही जो हमने निकाला हुआ है।
ठीक है। आई का मनवा क्या निकाला हमने, v बटे, अच्छा देखो मैंने यहाँ पे R1 का मनवा नहीं लिखा, ये तो मैंने केवल I का मनवा लिखा, गुणे R1 का मनवा देखो कहाँ पर है, ये देखो ये 4 रो L1 बटे पाई D1 स्क्वायर, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ना V1 का मनवा आया। अच्छा V2 का देखो मनवा क्या हो जाएगा, पहले हमें I का मनवा देखो ये यहाँ वाला V बटा 4 रो बटा पाई उसके बाद L1 बटा D1 स्क्वायर प्लस L2 बटा D2 स्क्वायर, ये तो हमारा क्या हुआ, इतना I हुआ, गुणे R2 का मनवा कहाँ गया, ये देखो यह R2 का मनवा क्या है, 4 रो L2 बटा पाई D2 स्क्वायर। अपने को अनुपात पूछा है दोस्तों, अपने को क्या पूछा, अनुपात, तो V1 बटा V2, ठीक है, V1 बटा V2, तो V1 का मनवा ये वाला पहले मनवा रखता हूँ, V बटे 4 रो बटा पाई L1 बटा D1 स्क्वायर प्लस L2 बटा D2 स्क्वायर, ठीक है, गुणे अभी देखो ये वाला मान है 4 रो L1 बटा पाई D1 स्क्वायर, ठीक है, इतने का। अच्छा मैं V1 बटा V2 अभी ना लिख करके देखो, ये समझो हमारा V1 का मान हुआ, ठीक है, और ये बटा ये वाला बटा V2 का मान देखो ये वाला, क्या खतरनाक मान है यार, V बटे 4 रो बटा पाई L1 बटा D1 स्क्वायर प्लस L2 बटा D2 स्क्वायर, ठीक है, गुणे 4 रो L2 बटा पाई D2 स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ V1 बटा V2, तब आपको लगे कि हाँ ये वाला मान यहाँ से यहाँ तक है V1 का बटा V2 बराबर, ताकि ये बटे के सामने बराबर दिखना चाहिए ना। अब देखो 4 रो बटा पाई ये कटा, अच्छा ये वाला बेचारा अच्छा हुआ जना कट गया, V भी कट गया, 4 रो बटा पाई ये भी कट गया, देख रहे हो, इतने लोग बर्बाद हो गए। अब दोस्तों जो बचा है ना वही अपने को लिख देना है, जो बचा है वही को अपने लिख देना है। तो अपना देखो V1 बटा V2 कहाँ बचेगा, V1 बटा V2 बराबर, यहाँ पे देखो L1 बटा D1 स्क्वायर, यहाँ पे L2 बटा D2 स्क्वायर, तो D2 चला जाएगा ऊपरा, तो L1 बटा D1 स्क्वायर गुणे L2 बटा D2 स्क्वायर, है ना, D1 स्क्वायर। अच्छा अब देखो मैं क्या लिख देता हूँ, सबका मान देखा, सबका मान दोस्तों हम लोग रखते हैं, तो L1 का मान क्या है 1, L2 का मान क्या है 2, D1 का मान क्या है 2, D2 का मान क्या है 3। देखो भाई L1 जगह पे 1 बटा D1 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 गुणे L2 का मान क्या है 2 बटे D2 स्क्वायर का मान 3 त्रिका 9, 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो आपको क्या मिल जाएगा 1 बटा, भाई लो भाई गड़बड़ हो रहा है क्या, 9 बटा 8 आना चाहिए दोस्तों, और यहाँ पे अपने को कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ दोस्तों गड़बड़ तो हुआ, कुछ गड़बड़ तो हुआ। अब क्या गड़बड़ हुआ अपने को, यही अपने को देखना है यार, ठीक है। तो D2 स्क्वायर ऊपरा जाइए, ऊपरा, और यार D2 स्क्वायर जाना चाहिए था ना ऊपरा, मैंने देखो D2 स्क्वायर अपना ऊपरा जाना, D2 स्क्वायर बटा L2, अगर ये दोस्तों गड़बड़ हो जाता ना, और ये तो पूरा मेहनत ही डाल हो जाता, और तुम लोग बड़े खुश होते गए, तो वाह सर गजब गलत हो रहा है, मज़ा आ रहा है। तो यार हमारे की जगह यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 बटे D1 2 का स्क्वायर 4 गुणे D2 है 3 का स्क्वायर 9 बटे दोस्तों L2 का मान है 2, ठीक है, तो 9 बटा 8, मज़ा है ना, V1 अनुपाते V2 बराबर 9 अनुपाते 8। तो दोस्तों ये सवाल है, ठीक है, सवाल नहीं दोस्तों ये बवाल है, ठीक है, ये सवाल नहीं दोस्तों ये बवाल है, लेकिन एग्जाम में आएगा दोस्तों, मुझे पक्का आप लोग कर लोगे, बस थोड़ा सा हिम्मत मत हारना, ठीक है। यहाँ पे देख रहे थे ना, जब इतना बड़ा हो रहा था तो मुझे पता चल रहा था कि आपका ना जो दिल है ना, वो दिल छोटा होता जा रहा था कि अरे ये सवाल आप कर रहे हैं, कौन सा सवाल है ये, इतना बड़ा डेरिवेशन। लेकिन दोस्तों आप समझने का प्रयास करोगे तो आपके लिए बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। कि आपको जो यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, उससे मैंने प्रतिरोध निकाला। पहले तार का प्रतिरोध देखो ये आया यहाँ तक, पहले तार का प्रतिरोध, फिर आया दोस्तों ये दूसरे तार का प्रतिरोध आ गया,
दोनों तार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो ये दोनों तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया गया। आपको पता है दोस्तों श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, तो ये धारा का मान आ गया। तब पहले तार के सिरों का विभवांतर V1 बराबर IR1, खाली मान रखा गया, V2 बराबर IR2, बस मान बड़ा है दोस्तों, V1 बटा V2, कुछ है नहीं दोस्तों, बस केवल मान बड़े बड़े रखे गए हैं। मान बड़े होने से आपको केवल देखने में डर लग रहे हैं, बाकी सवाल ये बहुत खतरनाक, बहुत बड़ा नहीं है जिससे आप देख करके डर जाओ। ठीक है, चलो भाई आते हम लोग सवाल नंबर 28 पर। ठीक है, मिटा उठा दें एकदम दोस्तों, दौड़ा के मिटाते हैं। हमारी शादी में अभी बाकी हैं हफ्ते 4 महीने बीत गए, महीने बीत गए, वर्ष लगे 2-4, पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो, हमारी शादी में अब बाकी है हफ्ते 4 महीने बीत गए, वर्ष लगे 4, पूनम हो जानम हो, हमें तुमसे प्यार करने की छाई है। तो आते हम सवाल नंबर 28 पे दोस्तों। सवाल नंबर 28 आपके सामने आ गया है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल में क्या लिख रहा है कि संलग्न परिपथ में 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान तथा बिंदुओं A एवं B के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं तो फिगर नहीं बनाने की मूड में था, लेकिन बना दे रहा हूँ। ठीक है, फिगर बना दूंगा ना तो आपको मुझे समझाने में ना और मज़ा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक ही टाइप का फिगर था ना, उसको मैंने वैसे बनाया नहीं ना। उम्मीद है कि आप खुश हुए होंगे, फिगर नहीं बनाया था मैं। ठीक है, चलो भाई ये देखो फिगर, इस देखो जो फिगर ऐसे बनाया ना, मैं इसको ऐसे नहीं बना करके ये देखो ऐसे बना देता हूँ। ये देखो या उसका मतलब और इसका मतलब दोनों समझो सेम है। ठीक ना, ओहो हो, या देखो ऐसे हो गया और ये देखो ऐसे बना दिया है। ठीक है, इसका मतलब और ऐसे घुमा के बनाते हैं, ऐसा मतलब दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये आपको दिया हुआ है 6 वोल्ट। ठीक है, ये आपका 2 ओम और ये है आपका 3 ओम और ये है आपका 6 ओम। यहाँ पे दोस्तों है A और यहाँ पर है B। आपसे पूछ क्या रहा है, 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान, 2 ओम प्रतिरोध में इसमें धारा कितनी जा रही है, ये दोस्तों वो पूछ रहा है। तो इसमें धारा जब पूछ रहा है ना, तो हमें A और B के बीच का विभवांतर चाहिए। A और B के बीच का विभवांतर निकालने के लिए V बराबर IRAB, मतलब दोस्तों इस IRAB, RAB मतलब A और B के बीच प्रतिरोध और इस A और B में कितनी धारा जा रही है ये हमको पता होना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब समझ पाए ना कि मतलब A और B के बीच विभवांतर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, A और B के बीच में, A और B के बीच का प्रतिरोध और A और B में कितनी धारा जा रही है वो हमको चाहिए दोस्तों, चाहिए। देखो कैसे निकालते हैं। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि धारा निकालते हैं। धारा निकालने के लिए हमको टोटल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो ये 2 और 3 किस क्रम में हैं, आप समझ गए होंगे, समझ गए ना, कहा समझ गए ना, श्रेणी क्रम में। अरे नहीं यार, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो 2 गुणे 3 बटे 2 प्लस 3, तो 2 तिहाई 6 बटे 2 3 5, इसका भाग दोगे ना आ जाएगा 0.2। अब 1.2 ओम और ये 6 ओम किस क्रम में, अब श्रेणी क्रम में है, तो उसको माना मैंने R बराबर क्या लिख दूँ, 6 प्लस 1.2, तो 6 1 7, 7.2 ओम। ये दोस्तों आपका टोटल प्रतिरोध आ गया। अपने को धारा चाहिए, धारा I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R। V की जगह यहाँ पे 6, R की जगह यहाँ पे 7.2, तो भाग देंगे ना, 7 1 के 6 1 के 6, 6 1 के 6, 1 7 6 दूनी 12, 1 बटा 1.2, सही है भाई, 1 बटा 1.2 दोस्तों ये क्या आ गया, आपका धारा आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। हमको क्या आंसर में क्या दिया हुआ था भाई, ये 2 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा, हमको तो ये धारा थोड़ी पूछा, हमको इस वाले धारा पूछा ना। तो पहले अब हम लोग क्या निकालते हैं, A व B के बीच है विभवांतर, A व B के बीच, A व B के बीच विभवांतर, क्या निकालते हैं, विभवांतर। देखो कैसे निकालते हैं, VAB, तो VAB बराबर क्या हो जाएगा, IRAB। तो VAB बराबर
आई का मान क्या है 1/1.2 गुणे RAB, इस इनके बीच का हमने प्रतिरोध क्या निकाला है 72 तो पूरा निकालें सर, ये देखो निकालें 1.2, ठीक है। इनका टोटल प्रतिरोध क्या है 1.2 कट गया तो VAB बराबर 1 वोल्ट। अब जो 1 वोल्ट है ना, इसका भी विभवांतर 1 वोल्ट है, इसका भी विभवांतर 1 वोल्ट है। विभवांतर पता चल गया, प्रतिरोध पता चल गया। अरे धारा कौन रोक सकता है? अब धारा को ही रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। तो 2 ओम में धारा, अरे 2 ओम में धारा, I1 मान लो, I1 बराबर V/R, V की जगह यहाँ पे 1, R की जगह यहाँ पे 2, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। वाह भाई मजा आ गया ना, 0.5 एम्पियर। और क्या पूछा? ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के विभवांतर देखो यही निकल गया है, ये देखो आ गया दोस्तों आंसर, ठीक है। तो ये खटैक खत्म हो गया। कौन? क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 228 का खात्मा हो गया, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, फिर हम लोग क्वेश्चन का करते हैं सफाया अंड, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है। 28 हो गया, 29 मिटा उठा देना एकदम यार, मिटाते हैं, ठीक है। क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, बस आप अगर समझ पा रहे होगे आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा सर इस प्रश्नावली है ना, इस वाली जो वीडियो में आप मेकर बता रहे हैं ना, बड़े मज़ेदार आ रहे हैं सर, बड़े बहुत मज़ा आ रहा है एकदम, हम समझो कि रस चूस के ले रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। 29, क्वेश्चन नंबर 29। देखो 29 क्या कह रहा है? 29 दोस्तों आपके कह रहा है कि निम्न परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। वाह भाई, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा और E2 सेल के सिरों की वोल्टता। भाई फिगर बनाना पड़ेगा, एक बार फिगर बनाते भैया, ठीक है। देखो फिगर कैसे बनाए, वो देखो दोस्तों फिगर आपको खतरनाक दिख रहा है, लेकिन वो खतरनाक है नहीं उतना, ठीक है। जितना आपको खतरनाक दिख रहा है ना, उतना खतरनाक वो है नहीं, ठीक है। उसको खतरनाक दोस्तों मत समझो, ठीक है। बेचारा क्वेश्चन ज़्यादा खतरनाक है नहीं, लेकिन कुछ इस तरीके से इसको बना दिया गया है कि वो खतरनाक लगने लगा है, ठीक है। ये देखो, अब मैं केवल अगर ऐसे फिगर बनाता तो बताओ ये खतरनाक लगता क्या? तो आप कहते रे सर आप जो बनाए है ना वो मुझे देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन वाला बनाया ना सर, मुझे सच बताओ ना सर, मुझे सर डर लग रहा है सर, मैं बेहोश हो जाऊंगा सर। आप ऐसा तो कुछ सोच रहे होगे? नहीं भाई ऐसा मत सोचो, बेहोश होने मत सोचो, ठीक है। हाँ डरो मत, मैं हूँ ना। जब तो दोस्तों मैं हूँ तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। देखो दोस्तों ये ऐसा फिगर है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बवाल क्या पैदा कर दिया है, ये देखो ऐसा डब्बा बना देते फालतू का। आंतरिक प्रतिरोध जहाँ देखते हैं ना वहाँ आप ऐसे डब्बा बना देते। अब देखो मेरा भी फिगर क्या हो गया, थोड़ा सा मेरा भी फिगर थोड़ा सा दोस्तों मेरा भी फिगर क्या हो गया है, खतरनाक हो गया है ना। ये देखो ऐसा फिगर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है R1 0.5 ओम, ये लिखा हुआ है E1 4 वोल्ट, ठीक है। एक बार मान ली तो क्या ये दोस्तों कितना लिखा हुआ है E1, और E1 का मान आपको दिया हुआ है 4 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद ये दिया हुआ है E2, और E2 का मान आपको दिया हुआ है 8 वोल्ट। ये दिया दोस्तों R2 का मान वही 1 ओम, ठीक। और देखो ये दिया है आपको 4.5 ओम, है ना, एकदम सही। ये है दोस्तों आपका 3 ओम, ये आपका है 6 ओम। चलो भाई, तो अपने को क्या पूछ रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। प्रत्येक प्रतिरोध में दोस्तों प्रवाहित धारा निकालने के लिए ना आपको पता है सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको दोस्तों, सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि इसमें टोटल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। टोटल धारा निकालने के लिए आपको टोटल प्रतिरोध चाहिए। टोटल धारा निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, टोटल प्रतिरोध चाहिए। अब टोटल प्रतिरोध में आप देख रहे हो कि आपका ये दोनों किस क्रम में है, आप कहोगे सर समांतर क्रम में है। इसको मान लेता हूँ मैं R डैश बराबर हो जाएगा 3 × 6 बटा 3 + 6, तो 3 × 6 = 18 और 3 × 6 = 9, 9 × 18, 2 ओम आ गया। अब 2 ओम के साथ ये वाला श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, इसको मैंने माना R डबल डैश बराबर 2 + 4.5, तो 4 × 2 = 6, 6.5 ओम हो गया। अब दोस्तों इसके साथ जो 6.5 आया है, इसके साथ ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो आपका जो टोटल प्रधारा हो जाएगी, टोटल प्रतिरोध, उसको मैं मान ले रहा हूँ R बराबर 6.5 + 0.5 + 1, तो R बराबर 6.5, ये जो जाएगा 7, 7 × 1 = 8 ओम। टोटल क्या आ गया आपका
टोटल आ गया क्या दोस्तों, प्रतिरोध आ गया। धारा चाहिए, धारा I बराबर होता है V/R, तो V की जगह पे यहाँ पे E/R लिखना पड़ेगा। और E2 में E में 2 है, E2 और E1 है। तो अब देखो दोस्तों, हम लोग माइनस से प्लस चलते हैं तो क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। प्लस हो जाएगा E2, ये प्लस से माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा E1/R। हमने दोस्तों टोटल निकाल लिया हुआ है R। I बराबर E2 की जगह हमको लिखना पड़ेगा 8 माइनस E1 जगह यहाँ पे 4 बट्टा यहाँ पे क्या है 8। तो I बराबर क्या हो गया, 8 में से 4 गया 4, 4/8 यानी 1/2 एम्पियर, यानी I1 बराबर दोस्तों हो गया 0.5 एम्पियर। ये दोस्तों टोटल धारा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है कितने की, 0.5 एम्पियर की। अपने को क्या पूछा हुआ है, इसने को पूछा हुआ है कि टोटल मतलब सब में धारा पूछ रहा है दोस्तों। अब सब में धारा पूछ रहा है तो पहले हम लोग इसमें धारा निकाल लेते हैं। तो इसमें धारा निकालने की मान लेता हूँ बिंदु A और B। तो A और B के बीच का पहले हमें विभवांतर चाहिए। तो A व B के बीच विभवांतर, एक बार शब्दों में तो क्या A, देखो दोस्तों यहाँ पे A और B क्वेश्चन नहीं माना हुआ है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से मान लिया हुआ है ना A व B के बीच क्या, A व B के बीच विभवांतर, A व B के बीच विभवांतर, उसको मैंने लिखा VAB। तो V बराबर क्या होता है IR, ओम के नियम से IRAB। तो VAB बराबर I कितना निकल रहा है 0.2 या 1/2 कहो, 0.2 लिख देता हूँ। अब 1/2 क्या लिखूँ, RAB इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आया 2, कितना आया 2। तो 2 × 5 = 10, 1 वोल्ट दोस्तों। A और B के बीच विभवांतर क्या आया 1 वोल्ट। अब हमको इसमें धारा निकाल सकते हैं। तो धारा मान लेता हूँ I1, या I1 क्या लिखें, 3 ओम में धारा, क्या लिखे 3 ओम में धारा, 3 ओम में धारा I बराबर क्या होता है V/R। तो V की जगह पे VAB/R की जगह पे 3, तो 1/3 एम्पियर। बताओ भाई मजा आया कि नहीं, 1/3 एम्पियर दे करके आपको दोस्तों आंसर दे करके अच्छा लगा कि नहीं, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। 6 ओम में धारा I बराबर क्या होता है V/R, V की जगह पे VAB, R की जगह पे 6, तो 1/6 एम्पियर। लो भाई 1/6 एम्पियर आ गया दोस्तों, 1/6 एम्पियर, ठीक है। और क्या पूछा हुआ है, ये वाला अच्छा, इसमें कितनी धारा जाएगी, अरे भैया जो इससे धारा निकली हो वही धारा जाएगी। इसमें धारा कितनी होगी आपकी, इसमें धारा आपकी हो जाएगी, कहाँ पे मैं निकाला 2 ये देखो ये वाला 0.5 एम्पियर। इस 4.5 ओम में आपका 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। और क्या पूछा हुआ दोस्तों, E2 सेल के सिरों की वोल्टता, E2 सेल के सिरों की वोल्टता बोले तो V बराबर क्या होता है E - IR होता है। तो V बराबर E2 - IR2। तो V बराबर E2 का मान है 8 माइनस I का मान है 0.5, R का मान है 1। तो V बराबर 8 माइनस 0.5, तो V बराबर आ जाएगा 7.5 वोल्ट। देख लो कितना मज़ेदार है ना, एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास, सुपर्ब हो गया। सवाल नंबर कौन सा हो गया, ये 29, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं सवाल नंबर 30, ये लास्ट सवाल है दोस्तों, ठीक है। ये लास्ट सवाल देखने जा रहे हैं आज की वीडियो का, ठीक है। मिटा उठा देना, चलो भाई मिटाते हैं। तो सवाल नंबर 30, अब दोस्तों सवाल नंबर 30 का स्वागत करो। और सवाल नंबर 30 को आप वीडियो को आपके सामने जैसे न्यूमेरिकल आया करे ना, भूखे शेर की तरह इस पर टूट पड़ा करो, ठीक है ना। और कोशिश करा करो कि ये सर इतना सवाल 29 सवाल लगा चुके, 29 सवाल लगाने के बाद इतना आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि अब सवाल को ना आप लोग खुद लगाने की क्षमता रखते होगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 30 आपके सामने आ गया है, फिगर उगर बन के मस्त फिगर, 2017 में क्वेश्चन आया भी हुआ है। क्या लिखा हुआ दोस्तों कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित प्रतिरोधों के संयोजनों का तुल्य प्रतिरोध A व B के बीच तथा A और B के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसके बाद 3 ओम में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। चलो भाई पहले फिगर बना दूं मैं, देखो क्या फिगर है, ये क्या मस्त फिगर है दोस्तों, ऐसे किया हुआ है। ये देखो पहला प्रतिरोध यहाँ पर, ये देखो यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे किया है ना, आप ये देखो ऐसे हो गया। उसके बाद ये ऐसे गया है, या ऐसे आया है। ऐसे आने के बाद फिर दोस्तों ये या ऐसे आया है। वाह क्या फिगर है यार, देख रहे हो ये या ये देखो। अभी देखो यहाँ पे एक और, ये देखो ऐसे, देख रहे हो ये खतरनाक फिगर है ना। देखिए डिजाइनिंग फिगर, मज़ा आया ना।
यहाँ पे दोस्तों आपका है A, यहाँ पे है आपका B। इसमें कह रहा है कि 10 एम्पियर की धारा जा रही है और ये आपका है 7 ओम, ये आपका है 7 ओम, ये आपका है 2 ओम, ये आपका है 2 ओम और ये आपका है 3 ओम और ये आपका है 4 ओम। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा हुआ है, A व B के बीच विभवांतर पूछ रहा है और इस 3 ओम में कितनी धारा जा रही है वो आपसे पूछ रहा हुआ है। ठीक ना, तो पहले विभवांतर A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से ये धारा आया, इसमें बढ़ गया, इसमें बढ़ गया, मतलब ये दोनों किस क्रम में हो गए, किस क्रम हो गए, समांतर क्रम हो गए। उसको मैंने माना दोस्तों R डैश, R डैश बराबर 2 गुणे 3 बटे 2 प्लस 3, 2 तिहाई 6 बटे 2 3 5, 1.2 ओम। अब ये 7 ओम, 1.2 ओम और ये 4 ओम श्रेणी क्रम में, जो धारा इसमें वही इसमें वही इसमें, तो श्रेणी क्रम में। अब तुल्य प्रतिरोध क्या ले दूँ मैं, तुल्य प्रतिरोध को R, तुल्य प्रतिरोध को मैंने क्या मान लिया, R, और R बराबर क्या हो जाएगा, ये 7 ओम और ये वाला, ये दोनों का कितना आया 1.2 ओम प्लस ये वाला कितना है 4 ओम। तो 7 4 11, 11 1 12, 12.2, 12.2 ओम। ये दोस्तों पहला आंसर आपका आ गया, 12.2 ओम आया ना, एकदम मस्त आया है। अब क्या पूछा आपको, इस वाले में इसमें धारा कितनी जा रही है, इसमें कितनी धारा जा रही है दोस्तों, आपको पहले इसका विभवांतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका विभवांतर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई बिंदु दिया नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे C और यहाँ पे मान लेता हूँ D। C व D के बीच विभवांतर, C व D के बीच विभवांतर, C व D के बीच विभवांतर। बिना विभवांतर के ना कसम से बता रहे आप धारा निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, तो VCD, V बराबर क्या होता है ओम के नियम से IR, तो IRCD, तो VCD बराबर I तो वही दोस्तों जा रही है, देखो अच्छा यहाँ पे दिया हुआ 10 एम्पियर 10। ठीक है, RCD इनका तुल्य प्रतिरोध हमने क्या निकाला 1.2, तो VCD बराबर 12 दहाई में 120, 1.12 वोल्ट। कितना आ गया दोस्तों, 12 वोल्ट आ गया। मतलब इसका भी 12 वोल्ट है, इसका भी 12 वोल्ट है। अब तो निकाल ही सकते हो 3 ओम में धारा। अरे बताओ भैया 3 ओम में धारा, I बराबर क्या होता है V बटा R, V जगह पे VCD, R की जगह पे 3, VCD का मान क्या है 12 बटे 3, 3 चौके 12, 4 एम्पियर सर, 4 एम्पियर। लो भाई हो गया। तो दोस्तों आज की क्लास में टोटल 30 सवाल तक पूरे कर दिए, नहीं 2 वीडियो 30 सवाल। सोचो दोस्तों 2 वीडियो 30 सवाल। आप देख रहे हो ना पसीना, तो ये दोस्तों मैं पसीना जो बहा रहा हूँ ना, आप लोग भी पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं आपको। ठीक है, आप जहाँ ही बैठो बस कोशिश करो कि आप जब भी वीडियो देखने बैठो कोशिश करो कि हमको 1 या 2 ही बार में पूरा वीडियो को देखना है। ये नहीं कि थोड़ा सा देखें फिर घूमने चले गए, फिर आए फिर देखें, फिर इधर मौज मस्ती करें, तब दोस्तों आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते। तो आप न्यूमेरिकल आपके बस में है ही नहीं है, वो न्यूमेरिकल ना आपको सपनों में आके डराएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप 1 या 2 बार में पूरे सवाल लगाते हो और कोशिश किया करो कि सवाल 2-4 सवाल लगाए, जैसे आपको लगने लगा कि हाँ अब मैं सवाल लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ, तो आप तुरंत क्या करो, अगर वीडियो को रोक करके आगे सवाल लगाया करो। दोस्तों आंसर नहीं आता है नो प्रॉब्लम, लेकिन आप ट्राई कर रहे हो ये सबसे बेस्ट है। तो आपको ट्राई करना है, वीडियो को रोकना है, क्वेश्चंस को लगाना है, कहाँ गलती हो रही उसको पकड़ना है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार गलतियाँ होगी, लेकिन उसके बाद दोस्तों गलतियाँ होना धीरे 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 कम हो जाएंगी। तो आपको वही गलतियाँ कम करनी है, आपको धीरे धीरे क्वेश्चन में महारत हासिल करनी है, हर एक न्यूमेरिकल पर धीरे धीरे अपनी पकड़ बनानी है। और जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों अपने जो नोट्स कॉपी है उस नोट्स कॉपी में ज़रूर रखना है और ऐसे क्वेश्चंस को समय समय पर दोहराते रहना है। ठीक है, इतना काम अगर दोस्तों आप कर रहे हो तो यकीन मानो दोस्तों आप ना इंटर ही नहीं, इंटर के बाद जो आप दरवाजे हैं ना वो भी दरवाजे आपके लिए धीरे धीरे खुलते जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, आप हर एक न्यूमेरिकल को टच करो, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग न्यूमेरिकल का ऐसे एंजॉय ले रहे होंगे एकदम मस्त तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, एकदम फैंटास्टिक तरीके से। ठीक है, अभी दोस्तों अभी तो केवल 2 वीडियो बनी है न्यूमेरिकल की, अभी कम से कम 3 वीडियो, कम से कम दोस्तों 3 वीडियो बनेगी, तब जाके आपका ये पूरा न्यूमेरिकल ख़त्म होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे ही साथ देते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहो। चलो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।